अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो स्मार्ट डिजिटल की जानिब से मैं बात कर रही हूँ सरमा जावेद। आज एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज की वीडियो में हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बैलेटिंग के हवाले से बात करेंगे, जो कि ओवरसीज़ ब्लॉक की बैलेटिंग की अनाउंसमेंट आपको पता हुई है और उसके हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेटिंग के हवाले से वो ये होगा कि किन मेम्बरान को ओवरसीज़ ब्लॉक में बैलेटिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड हम बात करेंगे कि आपके प्लॉट नंबर की एलोकेशन कब होगी। फिर थर्ड हम बात करेंगे कि वो मेम्बरान जिन्होंने ओवरसीज़ ईस्ट और ओवरसीज़ सेंट्रल दोनों ब्लॉक्स में ही अपनी तमाम ड्यूज़ क्लियर कर दी हैं, तमाम इंस्टॉलमेंट्स उनकी जमा है और उसके साथ साथ उनके डेवलपमेंट चार्जेस भी उनके तमाम जो उनकी पेमेंट है वो ड्यूज़ क्लियर हैं, तो क्या वो बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, ये भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, वो ये है कि अब वो क्लाइंट्स जिन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक की फ़ाइल्स उनके पास है, जिन मेम्बरान्स के पास, अब उनका सवाल ये है कि हमारे पास तो फाइल मौजूद है लेकिन उस पर ये सिर्फ मेंशन है कि वो ओवरसीज़ ब्लॉक की है, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं है कि वो ओवरसीज़ प्राइम की है, ओवरसीज़ ईस्ट की है या फिर ओवरसीज़ सेंट्रल की है। तो ये तमाम चीज़ें तफसीलात के साथ जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन से मेम्बरान है जो ओवरसीज़ ब्लॉक में बैलेटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक फॉल करते हैं। तो उसका आंसर है कि वो मेम्बरान जिनकी 100% पेमेंट जमा है ओवरसीज़ ब्लॉक में, तो वो 17 फरवरी तक जिनकी तमाम ड्यूज़ क्लियर होंगी 100%, यानी कि पूरी की पूरी इनकी अमाउंट क्लियर होगी, तो वो बैलेटिंग के लिए कंसिडर किए जाएंगे और उसके साथ साथ उनको सिलेक्शन का भी चांस दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपके प्लॉट नंबर की एलोकेशन कब होगी। तो इसका जवाब ये है कि जो 25 फरवरी 2023 तक अपनी तमाम ड्यूज़ क्लियर कर चुका होगा और तमाम अमाउंट उसकी जमा हो जाएगी, तो फिर उनको जनरल ब्लॉक में बैलेटिंग में शामिल किया जाएगा और उसके अलावा आपको प्लॉट नंबर एलोकेट किए जाएंगे। अगर हम ओवरसीज़ ईस्ट की बात करें तो ओवरसीज़ ईस्ट में तकरीबन 10 से 15% का जो विलास है वो रिज़र्व्ड है। अब सोसाइटी के पास रिज़र्व्ड इन्वेंट्री ज़रूर होती है जिसमें 1500 से 2000 तक के जो विलास हैं वो रिज़र्व्ड हैं और जिसमें से 300 से 400 तक के विलास जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और जो बाकी के जो रिमेनिंग विलास हैं वो फिर इन मेंबर्स को एलोकेट किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। अब वो मेम्बरान जिन्होंने ओवरसीज़ ईस्ट और ओवरसीज़ सेंट्रल दोनों ब्लॉक्स में अपनी तमाम इंस्टॉलमेंट्स उनकी क्लियर हैं, तमाम उनके ड्यूज़ क्लियर हैं और उसके साथ साथ उनके डेवलपमेंट चार्जेस भी उनकी अमाउंट पेड है, तो उनको क्या बैलेटिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। आपको पता है जब ओवरसीज़ ईस्ट का जब ब्लॉक लॉन्च किया गया था कैपिटल स्मार्ट सिटी में, तो उसमें 2 बुकिंग्स आई थी, 2 रेट्स पर बुकिंग आई थी जिसमें 5 मरला था, 7 मरला था, 10 मरला था, 12 मरला था और 1 कनाल के प्लॉट्स जो थे वो लॉन्च किए गए थे, तो उनके 2 बुकिंग्स के रेट्स आए थे। अब उनमें जिन्होंने अपनी तमाम जिनके ड्यूज़ क्लियर होंगी 100% नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जिनकी अमाउंट क्लियर होगी, तो वो बैलेटिंग के लिए कंसिडर किए जाएंगी और 100% पेड अमाउंट वालों को बैलेटिंग में शामिल किया जाएगा। इसी तरह सेम केस ओवरसीज़ सेंट्रल के साथ भी है। अगर ओवरसीज़ सेंट्रल में आपको पता है ओवरसीज़ सेंट्रल का तो खैर एक ही बुकिंग्स के रेट्स अनाउंस हुए थे और जिसमें 5 मरला था, 7 मरला था, 10 मरला था, 12 मरला था और उसके अलावा 1 कनाल के जो प्लॉट्स थे उसमें अगर आपकी तमाम ड्यूज़ क्लियर हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, तो फिर आप बैलेटिंग में शामिल हो सकते हैं और इसलिए आपको बैलेटिंग में कंसिडर किया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया था थोड़ा बहुत जो हमने आपके साथ डिस्कस करना था। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, वो ये है कि वो फाइल्स है, वो मेम्बरान जिनके पास फाइल्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की, लेकिन उनकी फ़ाइल्स पर सिर्फ ये मेंशन है कि वो ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट की फ़ाइल है, लेकिन उनके पास ये मेंशन नहीं है कि वो कौन से ब्लॉक की है, ओवरसीज़ ईस्ट की है, ओवरसीज़ प्राइम की है या फिर ओवरसीज़ सेंट्रल की है। तो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके पास फ़ाइल है कैपिटल स्मार्ट सिटी की ओवरसीज़ की, तो अगर आप उसके सेकेंड पेज पर अगर आप नज़र डालेंगे, अगर आप उसके सेकेंड पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक रेट्स के जो लेजर है आपको वो शो हो रहा होगा, जहाँ पे आपके सारे रेट्स जो होते हैं वो आपको शो हो रहे होंगे, जिसमें आपके जिस कैटेगरी में आपने प्लॉट की बुकिंग करवाई है, फॉर एग्जांपल 5 मरला की पहली बुकिंग है और दूसरी बुकिंग है ओवरसीज़ ईस्ट की या फिर ओवरसीज़ सेंट्रल की, जो जिस भी कैटेगरी में आपने बुकिंग करवाई है, 7 मरला की, 10 मरला की, 12 मरला की और 1 कनाल की, तो उसमें वो रेट शो हो रहे होंगे, तो इट्स मीन कि आपने उस कैटेगरी के प्लॉट में अपने फ़ाइल की बुकिंग करवाई हुई है।
इसी तरह जिन्होंने 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल के जो भी जितने भी कैटेगरी के प्लॉट्स अगर आपने बुकिंग करवाई हुई है ओवरसीज़ ईस्ट और ओवरसीज़ सेंट्रल में, तो फिर उनको जो है बैलेटिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो इन बेसिस पर जो है आपको बैलेटिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जितनी भी ड्यूज़ हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो अपनी वक्त से पहले जमा करवा दें ताकि आपको बैलेटिंग के लिए कंसिडर किया जाए और आप इस अच्छे मौके का फ़ायदा उठा सकें। आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ऐसी अपडेट्स पहुंचती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।